हमारे सामने हाँ मम्मी बताओ। लाइट चली गई, मेरा तार टूट गया है। हाँ तो नहीं आराम से लेटना अभी। अब मैं तो इधर हूँ। चाचा जी क्या है? कौन चाचा जी क्या है? अरे जो शादी है ना वो बाहर बैठे हैं सब। तो इधर है क्या ना? हाँ मैं तो उधर से ही आऊँगा, पीछे से मेरे सामने ही टूटे थे। हाँ पीछे से ही आऊँगा मैं तो घूम के। ध्यान से बेटा देख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अंशु की लास्ट रिकॉर्डिंग, राजवीर की लास्ट रिकॉर्डिंग, ये बहुत मुद्दा सोशल मीडिया पे उठ रहा है और बेचारी माइनर लड़की को इसमें ड्रैग किया जा रहा है, इसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। ये सब कुछ कर रही हैं वो हल्का मैडम, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत सारा रिएक्शन दिया है, ससुराल वालों के अगेंस्ट, यानी कि अंकल आंटी अंशु के अगेंस्ट बहुत कुछ तोहमतें लगाई, इल्ज़ाम लगाए, सब कुछ किया है। बट इनके जितना कोई शायद ही किया होगा जो अभी अभी आके ये कर रही हैं। आप लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्डिंग तो सुनी होगी, ठीक है, और शायद ही सभी लोगों की आंखों में इस टाइम आंसू भी आ रहे होंगे कि इस रिकॉर्डिंग को सुनकर, क्योंकि ये लास्ट रिकॉर्डिंग थी जो अंशु के फ़ोन से की गई थी और अंशु के फ़ोन से राजवीर की मम्मी ने बात की थी, अंशु ने नहीं बात की थी, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, राजवीर की मम्मी ने बात की थी और राजवीर की मम्मी ने राजवीर को बोला था कि तार टूट गई है, तो फिर वो कहता है कि मेरे सामने ही तार टूटी है, मैं आ जाऊँगा, आप सो जाओ, ठीक है। आपने सब सुन लिया होगा, बट ये एक मैसेज मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ उसको जो अभी बहुत केस रीओपन करने की बात कर रही है। केस पहले रीओपन तो करो। और गाइस एक बात बोलूँ, सबसे पहले यही औरत थी जब भाभी जी की द रोड चैनल पे फ़ोटो अपलोड हुई थी मॉप करके उस औरत की, मतलब जिस तरीके से वो की गई थी बहुत घटिया और गंदा काम था। तो वहाँ पे अब लिखने का जो तरीका है ABH, ठीक है, अभी भी उनके कल की जो कम्युनिटी है उसमें अब लिखने का तरीका सेम ही है, बट वो अब लिखने का जो तरीका था ना, सबसे पहले बाहर लाने वाली यही मैडम थी, हल्का मैडम, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले वो चीज़ लेके आई थी। ये 8 महीने पुरानी वीडियो, जब वो 3 महीने पहले, जो शायद 2 महीने 3 महीने पहले वो बातें निकली थी ना दिसंबर में, तो उस टाइम यानी कि सपोज अब 10 महीने हो गया, 10 महीने पुरानी वीडियो का टाइटल, ठीक है। और उसके बाद में उस टाइम बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ थे, पोस्ट थी उनकी, शॉर्ट वीडियो थी जिस पे टाइटल लिखा गया था अब लिखने का ABH, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने खुद बाहर लेके आई थी और ख़ुद इन्होंने ही उस टाइम ट्रोल किया था। और अंकल को खाना खिलाने वाला और दादाजी को खाना देने वाली जो वीडियो शॉर्ट इन्होंने अपने दूसरे वाले चैनल पर अपलोड करके बवाल मचाने वाली भी यही औरत थी। बट भाभी जी को भी शायद वो समझ नहीं आ रहा है। भाभी जी को लगा कि एक औरत मेरे सपोर्ट में खड़ी हो गई, अब मेरे पास मैन पावर आ गया, एकदम पावर आ चुका है, सारे जो बड़े बड़े रिएक्शन चैनल वाले हैं अब वो मेरे सपोर्ट में हैं। सपोर्ट आपको पता है ना लास्ट ईयर कितना परेशान कर देता, लास्ट टाइम, सॉरी। तो अब इसका सहारा आप ले रहे हो, ले लो सहारा। अगर ये केस सही से हैंडल कर पाएंगे, ये केस को खुद खराब कर रही हैं, तो ये ही वो औरत थी। तो यहाँ पे मैं इनको ये कहना चाहूँगी, उस माइनर को टॉर्चर करने के बजाय आप जाके वो केस रीओपन करो। ये ऐसे नहीं होता है कि आप सोशल मीडिया पे बैठो तो और ये बोलो कि हाँ बेटा तू वो और 2-3 रिकॉर्डिंग है उसकी पहले वाली उसके बाद वाली दिखा दो ताकि मुझे कंटेंट मिल जाए और मैं वीडियोस बनाऊं। हल्का मैडम, यू डोंट बी अ जज ऑन सोशल मीडिया, यू डोंट हैव राइट टू आस्क for any information on social media, even if the case may be weak. First you should have reopened the case of Rajveer. The police will be investigate. The police have right to ask for all the evidence. You have not rights to ask any legal information on social media because this is a very sensitive topic which you are destroying and giving mentally torture a minor just because she did live to put her side on social media. Shame on you. पता है इस वक्त क्या कर रही हो तुम एक माँ को ना टॉर्चर कर रही हो, एक बाप को टॉर्चर कर रही हो जिन्होंने अपने दोनों बेटे खो चुके हैं, एक बीवी को मेंटली टॉर्चर कर रही हो। ऐसा नहीं कि वो टेंशन में नहीं है, अब वो टेंशन में है कि राजवीर का केस रीओपन होगा, छोटे बच्चों को लेके वो जाते रहेगी पुलिस स्टेशन में, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते रहेंगे या घर आते रहेंगे, ठीक है। फिर तुम उस बहन को टॉर्चर करोगी जो अभी स्टडी कर रही है, उसकी स्टडी ख़राब होती रहेगी और उसके बाद जो है तुम सोशल मीडिया पे बखान करते बैठोगी। अगर केस रीओपन करना ही है ना तो सोशल मीडिया पे कुछ मत लाना, ठीक है। तुम सीधा जाओ केस रीओपन करो, फिर तुम ये काम करो कि भाई
केस रीओपन हो चुका है, इतनी इन्फॉर्मेशन दे के चली जाना। बाकी का काम जो है पुलिस वाले करेंगे, अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे, सारे एविडेंस को लेंगे, सबूत और गवाहों को लेंगे, और बाकी जो थे उस टाइम जो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया, क्या करवाया इनसे, उनसे सब कुछ पूछेंगे। उसके बाद जो केस होगा, फाइल होगा, ठीक है, फिर सालों साल फाइल वो पड़ी रहेगी, क्योंकि पता नहीं किसने किया, कहाँ भागा, उसका नंबर प्लेट भी नहीं है। चलो उस गाड़ी वाले को ढूंढ के भी निकालेंगे, 2-3 महीने 4 महीने का टाइम भी लग जाएगा उसमें, फिर वो मिल भी जाएगा, फिर उससे पूछताछ होगी, फिर चार्जशीट फाइल होगी, फिर कोर्ट में सबमिट होगी, फिर ठप्पा लगेगा, फिर उसके बाद हियरिंग होगी, है ना, केस होगा, फिर हियरिंग होगी, हियरिंग पे तारीख तुमको घूमते रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम कर रही हो, है ना, तुमको घूमते रहना। सपोर्ट ये लोग करेंगे, मगर तुम जाना पड़ेगा, साथ में ये लोग भी आते रहेंगे। बीवी को भी बुलाया जाएगा, बीवी के घर वालों को भी बुलाया जाएगा, सास ससुर को भी बुलाया जाएगा, सब कुछ होता रहेगा, ठीक है। तुम पहले करो, मगर सोशल मीडिया पे एंड रिजल्ट बताना, एंड रिजल्ट के खूनी पकड़ा गया, एंड रिजल्ट बता देना, फिर हम मान लेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर सच में मर्डर हुआ है, प्लान मर्डर है, तो हम भी तुम्हारे साथ हैं, करो काम, आगे बढ़ो। अब तो पिताजी भी साथ हैं उसके, तो हम भी साथ हैं, है ना। तो आप तुम करो आगे काम, और बस टॉर्चर मत करना। तुम ये सुनाओ, तुम वो सुनाओ, तुम कंप्लेंट रीओपन करो, तुम केस रीओपन करो, वो खुद सुनाएगी जो सुनाना है पुलिस वालों को। सोशल मीडिया पे वो चीज़ें सुनाने की जरूरत नहीं, वो सुना लेगी, ठीक है। और एक बात बोलनी थी, मतलब अभी तुम जो है भाभी जी के सपोर्ट में हो और इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही हो, इस वजह से तुम शायद उस बच्ची को मेंटली टॉर्चर कर रही हो, जो कि तुम्हें राइट बनता नहीं है। हाँ, जो भाभी जी के कार से जो लोगों को उड़ाया गया है, जिस तरीके से अंशु ने बताया है, तो ज़रा उसके बारे में भी बातचीत करो, है ना। उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनको भी इंसाफ। बड़े बड़े यूट्यूबरों को ही क्यों पकड़ते हो इंसाफ के लिए, उनको भी मिलना चाहिए ना इंसाफ, तो उनके हक के लिए भी बात करो ना। आपने कभी जो अतुल का जो केस हुआ था, जो उसने वो एस कर लिया है, तो उसके हक के लिए आवाज़ उठाई थी? नहीं ना। चलो वो केस हो रहा है, कोर्ट हो रहा है, मतलब वो हो रहा है, नहीं उठाई, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लोगों ने आवाज़ ऑलरेडी उठा रखी थी, ठीक है। मगर एक वीडियो आपसे नहीं बनी उसके लिए। मगर एटलीस्ट अभी जो रिसेंट है, जिसका आप सपोर्ट कर रही हैं, अभी इस टाइम सपोर्ट करो, नो डाउट। आपकी मर्जी है, आप सपोर्ट जिसका मर्जी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी चॉइस है। बट इंसाफ की बात आती है तो उनको भी इंसाफ दिलवाइए, जिसकी गाड़ी से उड़ गए हैं 2 लोग, जो अंशु ने बोला है। क्योंकि आप इंसाफ की देवी होके बैठी हुई हैं, न्याय की देवी हैं आप, तो सबको इंसाफ दिलवाती हैं। बस ये टॉर्चर करना बंद कर दो सोशल मीडिया पे, है ना। उस बच्ची को अपना जिसके रिएक्शन देना है दो, उनके व्लॉगिंग के ऊपर रिव्यू करना है वो करो, उनके कंट्रोवर्सी पे रिएक्शन देना वो करो। बट ये राइट आपको नहीं है कि कुछ भी एविडेंस या प्रूफ या सबूत आप सोशल मीडिया पे मांगो। वो लीगल काम है, वो लीगल प्रोसीजर है, वो लीगली हैंडल करने दो। वो पुलिस करेंगे, लॉयर करेंगे, कोर्ट करेगा, जज करेगा, उनको करने दो। ये तुम बार बार उसको बोल के वो डालो, ये डालो, वो मत बोलो। तुमको जो चाहिए सोशल मीडिया पे, वो वीडियो लाइव कर रही है तो लाइव की वहां पे रिव्यू रिएक्शन दो, और अगर वो व्लॉग डाल रही है रिव्यू रिएक्शन दो। हाँ, देना है उसके ऊपर दो, बट ये तुम लीगल चीजें नहीं मांग सकते, है ना। तो लीगल चीजें मांग रही हो या फिर तुम उसको डिफेम कर रही हो, बदनाम कर रही हो, है ना। तो जरा इस बारे में सोचिए। गाइस, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्या जो मैंने बोला है गलत है या सही है, ठीक है। जहाँ तक मेरी सोच है, मैंने ये बात बोली है। अब उनको मानना नहीं मानना वो उनकी मर्जी है, ठीक है, जैसी उनकी